मेरा लास्ट नेम मोदी है। भारत के प्रधानमंत्री भी मोदी जी हैं। मेरा फर्स्ट नेम जिमी है। मेरे जन्म के समय यूएसए के प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर। और मैं प्रीफिक्स लगाता हूँ सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के हस्ताक्षर की ताकत प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से भी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार मेरा पूरा नाम है सीए जिमी मोदी। और मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की करियर काउंसलिंग कमेटी का मास्टर ट्रेनर भी हूँ। उद्योगों को और व्यवसायों को यदि बढ़ावा देना है तो उनको एक तो प्रशिक्षित स्टाफ की बहुत ज़रूरत होती है। प्रशिक्षित स्टाफ की बहुत ज़रूरत होती है। और यहाँ जो नई पीढ़ी जो पढ़ाई कर रही है या फिर जो मैंने जैसे नोटिस किया है कि ग्रेजुएशन भी कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली, कंप्यूटर कोर्स भी कर लिया और टैली भी कर ली, लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि तुमको करना क्या आता है, कर लेंगे सब कि हाँ मैं सब काम कर सकता हूँ, कुछ भी कर लूंगा, मैं सीख लूंगा। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि कोई बात पूछी जाती है तो उनका नॉलेज जीरो मिलता है। मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे ग्रेजुएट भी नहीं चलेगा यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो, लेकिन यदि आपके पास नॉलेज है तो टेंथ फेल भी मुझे चलेगा। मतलब डिग्री, ग्रेजुएशन, क्या आपने कोर्स किया है, क्या डिप्लोमा किया है, वो मायने नहीं रखता। आपके पास पर्टिकुलर चीज का नॉलेज कितना है वो मायने रखता है। इस बात को मैं एक छोटी सी स्टोरी से समझाना चाहूंगा। रामकृष्ण परमहंस एक बहुत बड़े संत थे, तो काफी उनका मान सम्मान था। तो और जो काफी जो संत थे वो उनसे ईर्ष्या भी रखते थे कि सिर्फ खाली रामकृष्ण परमहंस को लोग पूछते हैं और सच्चे संत वही थे रामकृष्ण परमहंस ही। तो एक संत ने सोचा कि मुझे नीचा दिखाना है रामकृष्ण परमहंस को, इसलिए उसने 5 साल कड़ी तपस्या करी, कोई विद्या हासिल करी पानी पे चलने की। तो वो गए अभिमान के साथ रामकृष्ण परमहंस के सामने कि तुम क्या अपने आप को संत समझते हो? संत तो मैं हूँ, सबसे बड़ा संत तो मैं हूँ। क्या तुम पानी के ऊपर चल सकते हो? मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, वाह शाबाश, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बड़ी विद्या सीखी तुमने, तो चलो मुझे चल के तो दिखाओ पानी के ऊपर। तो वो नदी के पास गए दोनों। तो उस संत ने नदी को नदी के ऊपर पैदल चल के उस नदी को पार किया और वापिस आ गए। फिर रामकृष्ण परमहंस ने ये सब देखा बड़े ध्यान से, शांति से, और फिर उन्होंने पास में एक नाविक को बुलाया जो नाव चलाता था। वो नाविक की नाव में बैठे नदी के उस तरफ गए और वापस नदी के इस तरफ आ गए। और नाविक को पूछा कि बताओ कितने रुपए हुए? बोला 5 पैसे। तो उन्होंने नाविक को 5 पैसे दे दिए। और फिर रामकृष्ण परमहंस ने उस संत को कहा कि तूने 5 साल इतनी मेहनत करके सब काम छोड़ के विद्या सीखी भी तो 5 पैसे की। ये काम तो मैं 5 पैसे देके उस नाविक से ही करवा सकता हूँ, नदी पार करना, इधर आ जाना, उधर जाना। तो यदि आप कोई शिक्षा ले रहे हो, कुछ सीख रहे हो, तो ऐसी शिक्षा लो जो आपके काम आए भविष्य में, आप कुछ उसके बेसिस पे काम कर पाओ और आगे जहां भी आप जाओ तो उसमें अपना योगदान दे पाओ। धन्यवाद।